हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में शिया रो रही थी। यान आती है और पूछती है क्या हुआ, तो शिया यान को सब बता देती है। यान को तो बिलीव नहीं होता कि उसका भाई ऐसा कुछ कर सकता है। वो शिया को रेस्ट करने के लिए कहती है तो शिया चली जाती है। अब रात को जियान आता है। शिया से बात करते ही वो समझ जाता है शिया का मूड ऑफ है, तो जियान उसे कहीं जाके अच्छे से बात करने के लिए कहता है तो शिया मान जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों बात करने के लिए जा रहे थे। शिया देखती है जियान उसे वही होटल में लेके आया है। शिया हैरान हो जाती है। अब शंघाई में शिया अपने रेस्टोरेंट में थी। उसके रेस्टोरेंट के ओपनिंग के लिए एलन ने उसे फ्लावर्स भेजे थे। उसने शिया को वीडियो भी भेजा था। एलन माउंट एवरेस्ट के ऊपर था और वहाँ वो उन दोनों के लिए प्रे करता है। शिया स्माइल करती है, तभी पीछे से कोई आके उसे कंग्रेचुलेट करता है। शिया देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि ये यूमिंग था। यूमिंग यहाँ शिया को सपोर्ट करने आया है, पर शिया उसे अपने रेस्टोरेंट के एक कस्टमर जैसा ही ट्रीट करती है। यूमिंग उससे कहता है मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें अकेला छोड़ के गया, पर क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं। पर शिया वहाँ कुछ नहीं कहती और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शिया यूमिंग को अनलॉक कर देती है। तभी शिया को फिशर नाम से एक आदमी से अपने फर्स्ट बुकिंग रेस्टोरेंट का ऑर्डर मिलता है, तो शिया बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे यूमिंग शिया के रेस्टोरेंट में आके काम करने लगता है और शिया से काम करते हुए बहुत सारी बातें करता है। रात को लूसी शिया को अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट देती है और कहती है इस शादी में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, पर अब मुझे मेरे ड्रीम्स याद आ रहे हैं। शिया उसे कंग्रेचुलेट करती है अपने दिल की सुनने के लिए। लूसी अब यूमिंग के बारे में पूछती है तो शिया कहती है मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वो जब चाहे तब आता है और जब चाहे तब चला जाता है। लूसी समझ जाती है कि शिया अभी भी गुस्सा है, तो लूसी शिया को समझाने लगती है। नेक्स्ट डे शिया यूमिंग के घर आती है। डोर ना खुलने की वजह से जाने लगती है, पर तभी यूमिंग डोर खोल के उसे अंदर ले आता है। वो लोग एक स्पेशल वाइन के बारे में बात करने लगते हैं जो दुनिया में सिर्फ 2000 बॉटल्स ही बनी है। इस बॉटल में एक लव क्योट लिखा होता है जो सिर्फ तभी दिखता है जब आप वाइन को पूरी पी लोगे। शिया यूमिंग के घर को देख के पुरानी मेमोरीज याद करने लगती है। यूमिंग तभी उसके पास आके कहता है मुझे एक चांस दो सब ठीक करने के लिए। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे यूमिंग शिया के रेस्टोरेंट के लिए केक्स दिखाने लगता है। काम करते करते दोनों क्लोज आ जाते हैं, तो यूमिंग उससे दूर बैठ जाता है और चला जाता है। शिया अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करने लगती है और यूमिंग उसे बाहर से ही देख के स्माइल करता है। शिया लेट नाइट तक काम कर रही थी, तो यूमिंग उसके लिए डिनर लेके आता है। यूमिंग शिया को खिलाने जाता है, पर शिया खुद खा जाती है। शिया यूमिंग को जाने के लिए कहती है, तो यूमिंग उसके लिए एक स्पेशल फ्लावर लाया था इंग्लैंड से। यूमिंग कहता है अगर कोई कपल उस फ्लावर के सामने किस करता है तो उनकी फ्यूचर में शादी जरूर होती है। शिया उसे थैंक्स कहती है। यूमिंग कहता है तुमने शादी के बारे में नहीं सोचा। शिया कहती है नहीं। अब दोनों में फिर से थोड़ा इशू होता है। यूमिंग शिया को फिर से अप्रोच करने की कोशिश करता है, पर शिया तो उसे माफ नहीं करती और यूमिंग को जाने के लिए कहता है। यूमिंग चला जाता है। यूमिंग का लैपटॉप वही था जिसने शिया को ऑर्डर दिया था। शिया उसे मैसेज करता है तो नोटिफिकेशन यूमिंग के लैपटॉप पे आता है। शिया देख लेती है कि ऑर्डर देने वाला और कोई नहीं यूमिंग ही है। नेक्स्ट सीन में यूमिंग शिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। शिया मान जाती है। दोनों किस करते हैं, पर ये सब शिया का ड्रीम था। वो नींद से जागती है। यूमिंग रेस्टोरेंट आके देखता है आज बंद है। यूमिंग कार में ही बैठ के शिया के साथ अपने मेमोरीज को याद करके रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में शिया रेस्टोरेंट थी। वहाँ यूमिंग आता है तो शिया उसे कन्फ्रंट करती है। यूमिंग कहता है मैंने सोचा था तुम्हें प्रपोज करूंगा, मुझे लगता था तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगी, पर कल रात के बाद मैंने ये उम्मीद छोड़ दी है। सिंगापुर जाने की वजह से मैं अब तक पछता रहा हूँ। शिया भी अपने मन में जो भी था वो बोल देती है कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ। यूमिंग कहता है मैं सोचता था सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए ये सब प्लान किया, पर अगर तुम नहीं मानी तो ये सब वेस्ट है। शिया को वो बॉक्स देता है और कहता है तुमसे शादी करने का मेरा इरादा कभी भी नहीं बदलेगा। यूमिंग जाने लगता है। शिया उस बॉक्स को ही देखती रहती है। उसे ओपन करती है। उस पर रिंग के साथ बिल भी था। शिया कंपनी के नाम को देखती है तो उसे याद आता है ये वही रिंग है जो उसने पसंद की थी। मतलब यूमिंग ने उससे शादी करने का फैसला सिंगापुर जाने से पहले ही कर लिया था। शिया रोने लगती है, तभी उसका डोर नॉक होता है। शिया डोर खोलती है तो यूमिंग वहाँ था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब लेशन आते हैं। जियान शिया को वही होटल लेके आया था
जहाँ जियान शिया को सरप्राइज देता है। जियान ने उसकी और शिया की एक बिग वेडिंग प्लान किया था जिसमें सारे लोग आए हुए थे जो जियान ने शिया को प्रॉमिस किया था। जियान अब शिया से सॉरी कहता है उन सब मोमेंट्स के लिए जब जियान ने उसे हर्ट किया था और प्रॉमिस करता है एक हैप्पी फ्यूचर का। शिया रोने लगती है और जियान को किस करती है। सब पेपर प्लेन्स उड़ाते हैं और सब बहुत खुश थे। शिया को पता चलता है वेनिया और जियान का वो दोस्त वांग रिलेशन में है। शिया उन्हें भी थैंक्स कहती है। शिया अब शंघाई वाली शिया को देखती है और उसके पास जाती है। दोनों एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं शंघाई में अपने सपनों को पूरा करने के लिए और लेशन में सबके साथ होने के लिए। और यहीं पर ही दो जिंदगी के साथ ये अनकॉमन ड्रामा यहीं पर ही एंड हो जाता है। होप कि आपको ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।